मान लेंगे इसमें कि माना कि इसमें जो मानेंगे अब सबसे पहले तो हमने इसके विपरीत में मान लिया कि क्या है, इससे हम अपरिमेय है, लेकिन इसको विपरीत मान लिया क्या, माना कि 3 + 2 रूट 5 जो है आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह अब इसमें जो होता है अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और p यानी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाता है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब इसको हम मान लिए कि यह परिमेय संख्या है तो भाई इसके बराबर हम मान रख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या का क्या होगा, p/q होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, p/q बराबर लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 लिख देंगे। इससे कोई, क्योंकि जब हम यह परिमेय संख्या जब मान चुके हैं, इसलिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या को ही रखकर हम प्रूफ करते हैं, ना कि हम मान लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मान रखेंगे तो नहीं होगा। क्यों, इसलिए हम मान लिए कि हमें आसान होगा, क्योंकि हमें आगे चलकर, इसलिए अब यहाँ पे बता रहा है अपरिमेय, हम मान लिए परिमेय, इसलिए कि परिमेय संख्या पर ही हम प्रूफ करते हैं, अपरिमेय संख्या पर प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रूफ करते हैं, इसलिए p/q के मान के बराबर लिख देते हैं। इसके बाद जो होता है परिमेय संख्या में क्या होता है, दूसरा शर्त जो होता है वह शर्त होता है कि q ≠ 0, यानी q का मान यानी अंश का हर का मान जो होता है कभी 0 नहीं होता है। जब 0 हो जाएगा तो वह मान्य नहीं होगा, वो अमान्य हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जहां q ≠ 0, यानी जो अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या में जो होता है वह हमेशा जो हर होता है या q जो होता है वह अमान्य 0 के बराबर नहीं होता है। किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी संख्या से 0 में भाग कर सकते हैं। इसलिए हम क्या मान लेते हैं अगर वे कि q का मान हमेशा 0 नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा क्या है, इसको मान लिए, अब इन्हें उन्हें ए जी ओ जी पढ़ते हो जी, खाली डबल टूर करते हो, तो वही बात हमें करना है, यहाँ पे इधर से उधर करना है। ठीक है, अब इसको हम परिमेय दोनों साइड में मान लिए कि यह परिमेय संख्या बराबर परिमेय है, लेकिन है नहीं, इसको मान के चल रहे हैं तो मानिए कि है। जिस तरह सोने के बाद सपना में देखते हैं कि 2 ताला माँ 3 ताला के महानिय मकनिए नी के बाद, ठीक है, वही मान लो कि सोचे लगा कि यह परिमेय अभी है, बाद में जाके हमें कर देना है कि सपना नींद टूटी तो जा कहाँ बनी, तो सपना में अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि p/q जो है यहाँ पे 3 + 2 रूट 3 लिख दे, 5 लिखेंगे, क्योंकि अंदर 5 है। अब इसमें देखते हैं कि इधर से उधर करना है, हमें मान चेंज करना है, तो यहाँ पे जब p/q जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 3 कर देंगे, अब बराबर में 2 और रूट 3 5 हो गया। भाई इधर भी है, इधर 1 2 एक और बच रहा है, यह को पहले हम क्या करते हैं कि आसान कर देते हैं, ये कर देंगे q और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, q हो जाता है। ठीक है, q और 1 का जो एलसीएम क्या होता है, q होता है। जब q में q से भाग करेंगे कट जाएगा, एक मर्तबे कट जाएगा, तो हाथ में जब एक, तो p में q से गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका, p हो जाएगा। जब भाग कर दिया p माइनस में जो हो गया, q में 1 से गुना करेंगे तो 3q हो गया, अब बराबर में 2 रूट 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगला क्या प्रोसेस है, अगर हम मान लीजिए 2 से इसमें गुना कर देते हैं, मान लीजिए कि अगर 1/2 डाल देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भाई 2 से इसमें गुना कर देंगे तो खाली 2 से आप 5 को रहने देते हैं, 5 परिमेय है इसलिए 2 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 2 से जब गुना कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हो जाएगा तो आपका यानी 2q, यानी 1/, यानी p - 3q/2q बराबर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को रहने दिए, खाली 2 से कर दिए, फिर बाद में वही प्रोसेस पड़ता है। अगर इस तरह 3 दिन आसान से गुना कर दीजिए, रहने दिए, झंझट खत्म। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः ठीक है, अब इसमें माना है कि अब इसके विपरीत मान ले तो जो जो हम माने होते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका माना है कि 3 + 2 रूट 1 परिमेय संख्या माना था पहले, लेकिन हम बाद में क्या किए कि नहीं, गलत है, क्योंकि अपरिमेय और अपरिमेय संख्या जो बराबर करने पर हमेशा बराबर मान नहीं होता है, इसलिए है जो दोनों बराबर नहीं होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, ≠ रूट 5 है, यानी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 जो है आपका क्या होगा, अपरिमेय।